हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर? यानी कुछ इस टाइप से कि आपके पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितने गिवन है? 20 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर एक ट्रांसमिशन टावर सेट है। लेट ये ट्रांसमिशन टावर यहाँ पर क्या है? इस बिल्डिंग के टॉप पर सेट है। कह रहा ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप एंड बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, टॉप एंड बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन किया हुआ है। ठीक है ना? वो कितना है? कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। कितना है जी? 45 एंड 60 डिग्री। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो ये क्या है? ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर, इस ट्रांसमिशन टावर की आपको हाइट फाइंड आउट करनी। क्लियर? तो हाइट किसकी गिवन है आपको? हाइट ऑफ द बिल्डिंग गिवन है 20 मीटर। ठीक है ना? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ पर कुछ दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रखा है। कौन सा? ए, बी, सी और डी। तो दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा? ए, सी, डी। ए, सी, डी एंड ट्रायंगल बी, सी, डी। तो दो ट्रायंगल है ए, सी, डी एंड ट्रायंगल बी, सी, डी। ठीक है? फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर। तो जरा ध्यान से देखिए कि हाइट ऑफ द टावर किस ट्रायंगल के अंदर रखा है। हाइट ऑफ द टावर इंक्लूड है ट्रायंगल ए, सी, डी के अंदर। अगर आप इस ए, सी, डी ट्रायंगल से इस ए, सी हाइट को फाइंड आउट कर लेते हो, देन उसमें से आप ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या है? हाइट ऑफ द टावर। मतलब जो हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ टावर दैट इज ए बी, वो कितना है? वो ए सी माइनस बी सी। ए सी माइनस बी सी। बट ये ए सी कैसे आएगा? मेन पॉइंट है ए सी। ए सी कैसे आएगा? देखो ये जो ए सी है, ए सी किस ट्राइंगल में आ रखा है? ए सी आ रखा है इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ये जो बी सी है, बी सी कहां पर रखा है? ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी। तो मेन पॉइंट क्या है कि आपको फाइंड आउट कैसे करना है। देखो, अगर आप ये जो DC है, ये DC कॉमन साइड है। DC क्या है? कॉमन। किस में? ये देखो DC इस BCD में भी कॉमन है और DC जो है इस ACD में भी कॉमन है। अगर आप ट्राइंगल BCD से DC फाइंड आउट कर लेते हो, देन इस DC के थ्रू आप ये साइड AC भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम वही करेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल BCD, from triangle BCD like this, BCD, angle D is 45 degree and BC is 20 meter. So basically ये क्या है? ये आपके पास बेस और ये क्या है? एक तरह से परपेंडिकुलर। तो यूजिंग द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, tan थीटा, सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। हेयर थीटा इज 45 डिग्री, तो tan 45 कितना होता है? 1, यानी tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज DC। क्लियर? तो tan 45 कितना होता है? tan 45 होता है हमारे पास 1 एंड BC
What is PC? PC is 20 and DC is the base. After cross multiplication you will get the DC is equals to 20 मीटर. तो आपके पास ये जो बेस आ रखा है यहाँ पर, ये जो बेस, ये कितना आ गया? 20 मीटर आ गया. कितना आ गया? 20 मीटर. नाउ अब आप इस ACD ट्राइंगल से क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इस AC को, यानी फ्रॉम ट्राइंगल. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ACD, तो ACD ट्राइंगल कैसे? कुछ इस टाइप से. ACD, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 20 मीटर एंड AC आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो यूजिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. थीटा इज 60, so tan 60 is equals to perpendicular is AC, base is 20 and मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ इधर. क्लियर? तो tan 60 कितना होता है? √3. तो √3 is equals to AC over 20 and AC is equals to 20 √3 मीटर. 20 √3 मीटर, यानी आपके पास जो टोटल हाइट आए AC वो है आपके पास 20 √3 मीटर. यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यानी ग्राउंड से लेकर के टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर तक की जो हाइट आपके पास है वो है 20 √3. और आपको क्या फाइंड आउट करना था? हाइट ऑफ द टावर. तो टावर की हाइट कितनी है? AC माइनस BC. तो AC कितना था? AC कितना है आपके पास? AC है 20 √3 माइनस व्हाट इज द BC? The BC is height of the building, that is 20 meter. Clear? 20 is common, so 20 over 20 into √3 minus 1 meter. So height of the transmission tower is 20 into √3 minus 1 meter. Clear? Note down कीजिए इसको. So next question is question number 8. A statue 1.6 meter tall stands at the top of a pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. And find the height of the pedestal. मतलब क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टैचू है, वो जो स्टैचू है पेडिस्टल पर खड़ा हुआ है, यानी स्टैंड कर रखा है कि पेडिस्टल. पेडिस्टल मतलब चबूतरा, यानी आपके पास एक ये चबूतरा है, इस चबूतरे पर एक स्टैचू बना हुआ है, यानी स्टैचू है. क्लियर? अगर इस स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर गिवन है. कितनी है? 1.6 मीटर. कह रहा ग्राउंड के किसी पॉइंट से, यानी ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. वो कह रहा है, उसने गिवन किया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल वो कितना है? वो 45 डिग्री गिवन है. यानी इसी पॉइंट से, इसी सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एट द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री. अब लेट कर लेते, जो पेडिस्टल की हाइट वो कितना है? x मीटर. कितना है? x मीटर. तो टोटल हाइट ऑफ द स्टैचू एंड द पेडिस्टल कितना होगा? 1.6 प्लस x मीटर. तो अब ध्यान से देखिए, जो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल. तो पहले इसको नाम मेंशन करते हैं, A, B, C और D. A, B, C and D. So height of pedestal that is BC वो कितना है? ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इस AC
ये जो ए सी है, अगर हम इस ए सी को फाइंड आउट कर लेते हैं और इस ए सी से हम ये हाइट ऑफ द स्टैचू माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। क्लियर? तो देखो ये ए सी जो है, ए सी कहाँ से रखा है, ए सी रखा है इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो ट्राइंगल ए सी डी। क्लियर? अगर आप इस ए सी डी ट्राइंगल को यूज करके इस ए सी को फाइंड आउट कर लेते हो और उसमें से क्या माइनस कर दो, ये ए बी माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आएगा, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो यूज करते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। तो जो ट्राइंगल ए सी डी है वो किस तरह से है, वो कुछ ए सी डी 60 डिग्री, दिस इज 1.6 प्लस एक्स मीटर। अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हो डी सी, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो ये जो डी सी है, डी सी कहां से आएगा, तो डी सी बेसिकली आएगा ट्राइंगल बी सी डी की हेल्प से, बी सी डी की। सो इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, दिस इज एक्स मीटर, this is 45 degree, angle of elevation is 45 degree. So using tan theta that is perpendicular over base, theta is 45 degree, perpendicular is x, base is dc, tan theta is tan 45 is 1, x over dc, after simplification dc is equals to x meter, dc is equals to एक्स मीटर। तो जो डी सी आया वो कितना है आपके पास, डी सी आया क्या आपके पास, एक्स मीटर। कितना आ गया, एक्स मीटर। नाउ हमारे पास क्या इतना है, बेस, और हमारे पास क्या भी है यहां पर, डी सी। क्लियर? तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस, विद द हेल्प ऑफ बेस। नाउ tan theta is equals to perpendicular over base, perpendicular over base, theta is 60, तो tan 60 is √3, √3 is equals to perpendicular कितना है 1.6 plus x over base कितना है, base is also x. Now after simplification √3x is equals to 1.6 plus x, 1.6 plus x. Now after simplification √3x minus x is equals to 1.6. Now x कॉमन लोगे यहां से तो क्या आएगा हमारे पास, √3 minus 1 is equals to 1.6. Now x will become 1.6 over √3 minus 1 मीटर। क्लियर? तो आपके पास हाइट ऑफ द पेडिस्टल कितना रखा है, 1.6 ओवर √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर? नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप पर किसी टावर के फुट से वो कितना है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप पर बिल्डिंग के फुट से वो कितना है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर कितना है 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कुछ इस टाइप से। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक टावर है और एक बिल्डिंग गिवन है। क्लियर? वो कह रहा है ये टावर और इधर में बिल्डिंग। क्लियर? वो कह रहे इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, वो है 30 डिग्री।
30 degree. And from the foot of the building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. कितना है? 60 degree. And height of the tower कितना given है? 50 meter. 50 meter. Height of the tower कितना given है? 50 meter. Clear? And you have to find out the height of the building. कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी. क्लियर? तो नाम मेंशन करते हैं इसको ए बी सी एंड डी. ए बी सी डी. तो ध्यान से देखो, अगर आप इस ए बी सी ट्राइंगल यानी ए बी सी ट्राइंगल से इस बी सी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हो, बी सी, तो विद द हेल्प ऑफ द ट्राइंगल डी सी बी से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो इजीली? हाइट ऑफ द बिल्डिंग. क्लियर? क्यों? क्योंकि जो BC था, BC इज द कॉमन डिस्टेंस. BC कॉमन डिस्टेंस था. तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक कॉमन डिस्टेंस फाइंड आउट किया जो कि इस टावर वाले केस और इस बिल्डिंग के केस में दोनों में क्या था? कॉमन था. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल जो है यानी ये ए बी सी, दिस इज द 60 डिग्री. हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर. क्लियर? नाउ दिस इज द बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan थीटा इज 60 डिग्री and tan 60 इज √3. Perpendicular is 50 over base is BC. Now after simplification you will get BC is equals to 50 over √3 मीटर. तो BC कितना रखा है? 50 √3. कितना आ गए? 50 over √3 मीटर. Now in triangle DCB या फ्रॉम ट्राइंगल DCB, दिस इज 30 डिग्री. क्लियर? एंड BC इज 50 over √3 मीटर. क्लियर? एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज DC. That is DC. Now using tan theta, that is perpendicular over base. Theta is 30. Tan 30 is 1 over √3. 1 over √3 is equals to perpendicular is DC. Base is 50 over √3. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 1/√3 to √3. क्लियर? तो 50 over 3 is equals to DC. That is 16.67 मीटर. तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.67 मीटर. क्लियर? 16.67 मीटर. सो नोट डाउन कीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Can I find the height of the poles and the distance of the points from the pole is? तो क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से गिवन है कि हमारे पास एक रोड है दैट इज 80 मीटर वाइड. दैट इज 80 मीटर वाइड. अगर इस रोड के दोनों साइड हमारे पास दो पोल्स हैं, एक पोल इस साइड और एक पोल इस साइड, और जिनकी हाइट कैसी है? इक्वल हाइट. जिनकी हाइट कैसी है? इक्वल हाइट. तो हमारे पास दो पोल है ए बी एंड सी एंड डी, एंड द हाइट ऑफ द पोल्स आर इक्वल. गिवन है आपको, ठीक है ना? ए बी इज इक्वल टू सी डी. और लेट कर लो कि उनकी हाइट कितनी है? एच. हमारे पास दो पोल है ए बी एंड सी डी. ग्राउंड के
यानी इस रोड के बीच में कोई पॉइंट है, लेट कि वो पॉइंट यहाँ पर है। अगर इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो लेट दो एंगल थे, एक था हमारे पास 30 डिग्री और एक हमारे पास है 60 डिग्री, और इस पॉइंट को लेट करते, पॉइंट है हमारे पास M, इस पॉइंट M से। क्लियर? अगर लेट कर लो कि ये पॉइंट इस पोल से x मीटर के डिस्टेंस पर है, तो जो इस पोल का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, फिर वो 80 माइनस x मीटर होगा, 80 माइनस x मीटर। क्लियर? तो जो हाइट ऑफ द पोल आपने लेट किया वो कितना है, h। कितना लेट की है, h। वो कह रहा है इस पोल की हाइट फाइंड आउट कीजिए और ये दोनों पोल इस पॉइंट M से कितने डिस्टेंस पर है, आपको वो फाइंड आउट करना है। अगर हम देखते हैं ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल CDM, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं और दोनों ट्राइंगल में जो AB और जो CD है वो कैसा इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ABM, फ्रॉम ट्राइंगल ABM से हमारे पास क्या है, देखो ये परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, परपेंडिकुलर बेस, using tan theta that is perpendicular over base, and the perpendicular in triangle ABM is AB, base is BM. Now theta is 60, now tan theta यानी tan 60 कितना होगा, √3 is equals to AB is H, BM is X. Now after simplification √3x is equals to H, तो जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर कितनी है, √3 टाइम्स ऑफ x, यानी x जो भी डिस्टेंस आएगा उसका √3 टाइम्स है हाइट ऑफ द पोल। नाउ अब वहां से फाइंड आउट करते हैं, यानी फ्रॉम ट्राइंगल CDM, फ्रॉम ट्राइंगल CDM, tan theta will be perpendicular over base, perpendicular is CD, base is DM. Now theta is 30, tan 30 is 1 over √3 is equals to CD is H and DM is 80 minus x meter, 80 minus x meter. After simplification H will become 80 minus x over √3। तो यहां से जो हाइट ऑफ द पोल रखी है वो कितनी है, 80 minus x over √3। But we already know that the height of the poles are equal, so h is equals to h, ये तो होगा ना, यानी कि ये जो हाइट है इसके इक्वल है, that is √3x is equals to 80 minus x over √3। After simplification √3 into √3 is 3, so 3x is equals to 80 minus x। अगर आप इस x को उधर लेके जाओगे तो प्लस होगा, 3x plus x is 4x, 4x is 80 and x will become 20 मीटर। कितना, 20 मीटर। सो x क्या था, x था डिस्टेंस ऑफ द पोल AB फ्रॉम द पॉइंट M। क्लियर? तो जो डिस्टेंस कितना रखा है, ये 20 मीटर फर्स्ट पोल के लिए, तो सेकंड कितना होगा, 80 माइनस 20, तो सेकंड पोल का डिस्टेंस कितना होगा, 60 मीटर। यानी कि इस रोड के किसी पॉइंट से जो फर्स्ट पोल है 20 मीटर डिस्टेंस पर है, सेकंड पोल जो है 60 मीटर डिस्टेंस पर है। अब आपको चाहिए जी हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ पोल कैसे आएगा, हाइट ऑफ पोल दैट इज h, और h किसके इक्वल है, h इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 20, तो हाइट ऑफ द पोल कितना होगा 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। क्लियर? सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
A TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.12. Find the height of the tower and the width of the canal. मतलब क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से गिवन है, आपके पास एक कैनाल यानी रिवर गिवन है और जिसकी विड्थ आपको मेंशन नहीं है, ठीक है ना। इस रिवर के एक पॉइंट पर तो टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक है ना, टीवी टावर। रिवर के दूसरे पॉइंट से, ये क्या है, रिवर। रिवर के एक पॉइंट पर टावर है, दूसरे पॉइंट से इस टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री एंड फिर इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, पॉइंट से 20 मीटर अवे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो उसको नाम मेंशन करते हैं ए, बी, पॉइंट सी एंड डी। आपको इस रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो लेट द विड्थ ऑफ द टावर इज x मीटर। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रखा है। द ट्राइंगल वन इज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड द ट्राइंगल इज सेकेंड ट्राइंगल इज ए बी डी। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, हाइट ऑफ द टावर। क्या कॉमन है, हाइट ऑफ द टावर। क्लियर। नाउ अगर हम इस हाइट ऑफ द टावर का यूज कर लेना, इसका, इस कॉमन लेंथ का, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी that is 60 degree and BC is x. Clear? This is the base and perpendicular. Now tan theta will be perpendicular over base. Theta is 60 degree, so tan 60 is root 3. Perpendicular is AB. Base यानी BC is x. So AB will become root 3 x मीटर, रूट 3 इंटू एक्स। तो कितना है हमारे पास, रूट 3 इंटू एक्स, रूट 3 इंटू एक्स। और ये टोटल कितना है, 20 प्लस एक्स मीटर, 20 प्लस एक्स मीटर। सो फ्रॉम ट्राइंगल, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, A B D, angle of elevation is 30 degree and this is 20 plus x meter and this is root 3 x meter, जो भी अभी आपने यहाँ से फाइंड आउट किया। now base and this is perpendicular, so tan theta will be perpendicular over base and the perpendicular is AB and base is BD. Theta is 30, so tan 30 is 1 over root 3. AB is root 3 into x over BD. What is BD is 20 plus x meter. So after simplification you will get 20 plus x is equals to root 3 into root 3 is 3x. इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस करेगा, नहीं 3x minus x is 2x. तो 20 is equals to 2x and the value of x will be 10. कितना, 10 मीटर। तो जो रिवर की विड्थ है वो कितना आपके पास आया है,
वो आपके पास रखा है 10 मीटर। नाउ द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर विल बी, height of tower that is AB, and AB is root 3 times of x. AB is root 3 times of x. Clear? So root 3 into x is 10. So you will get 10 root 3 meter. So height of the tower is 10 root 3 meter, and the distance of the river is 10 meter. Is 10 meter. So note down कीजिए. Now question number 12 is, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. So क्वेश्चन में कैसे गिवन है, बेसिकली आपके पास एक बिल्डिंग है दैट इज 7 मीटर हाई, और एक साइड में गिवन है आपके पास केबल टावर। ओके, इस बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर के, यानी केबल टावर, दिस इज द केबल टावर एंड दिस इज द बिल्डिंग। ओके, इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। तो किस तरह से होगा, यानी कि अगर ये सरफेस है, इस सरफेस यानी जो ग्राउंड सरफेस है, इसके पैरेलल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। तो तब क्या बना आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द केबल टावर, एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, 7 मीटर आपको गिवन है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखो, अगर आपको ये जो हाइट है, टोटल हाइट, ये फाइंड आउट करनी है तो कैसे करोगे। हमारे पास क्या रखा, बिल्डिंग की हाइट, और इस बिल्डिंग की हाइट से अगर हम ये बेस फाइंड आउट कर लेते हैं तो जितना ये बेस होगा उतना ही ये होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस बेस की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, ये डिस्टेंस, और ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर यहां से यहां तक, यानी ए बी सी और ये पॉइंट डी एंड दिस इज द ई। और इसको हमने एक्सलेट कर लिया कि जो हमारे पास डी ई है वो कितना है, एक्स मीटर। कितना है, एक्स मीटर। लेट डी ई इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। देन EC, that is the height of the cable tower, will be x plus 7 meter. X plus 7 meter. तो total height of the cable tower will be EC. EC is equals to x plus 7 meter. तो अगर हम इस ट्राइंगल ABC ट्राइंगल से इस बेस को फाइंड आउट कर लेते हैं तो जितना ही होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, AD. क्लियर? नाउ from triangle ABC, from triangle ABC, AB is 7 meter and the angle is 45 degree. This is the perpendicular and this is the base. So tan theta will be perpendicular over base and the perpendicular is AB, base is BC.
tan theta, theta is 45, तो tan 45 is 1, AB is 7 meter and BC is the base, so BC will be 7 meter, तो BC कितना रखा है पास 7 मीटर, 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर, क्लियर, 7 मीटर। तो जितना BC है यानी BC इज इक्वल्स टू AD, that is 7 meter. Now, using this triangle, we can easily find out the AD. Now, from triangle AED, that is AED. तो AD कितना रखे पास 7 meter and the angle is 60 degree and this is x meter. Base and perpendicular. So tan theta will be perpendicular over base and the perpendicular is AD. Base is AD. थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 कितना होगा √3. √3 is equals to ED is x and AD, what is AD? AD is 7. Now after multiplication 7 into √3 is equals to x. तो जो x आया है, x मतलब ED, वो कितना रखा है 7√3. Now the total height of the tower is x plus 7 meter. x कितना है 7√3 plus 7, तो कितना आएगा 7 को मान लो तो कितना का √3 plus 1 meter, √3 plus 1 meter. So height of the tower is 7 into √3 plus 1 meter. So note down कीजिए. Now question number 13 is as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. So क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन है कि हमारे पास लाइट हाउस है, करे उस लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ द टू शिप्स, और जो दोनों शिप है ना वो लाइट हाउस के सेम साइड है, यानी कि लेट ये S1 एंड लेट दिस इज द शिप 2 S2, क्लियर। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ S1 एंड S2 आर S1 and S2 are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होंगे जब हम इस सरफेस के ग्राउंड सरफेस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना होगा 30 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री, एंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर, ये आपको गिवन है, क्लियर। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, जो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इट विल बिकम 30 डिग्री एंड इट विल बिकम 45 डिग्री, क्लियर। सो नाम मेंशन करते हैं ए बी, दिस इज द S1 एंड S2 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दैट इज S1 S2। क्या फाइंड करना आपको S1 S2, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स दैट इज S1 S2, वो कितना है। तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास यहां पर दो ट्रायंगल बन रखे हैं, ABS1 एंड ABS2। अगर आप इस ट्रायंगल से
ये BS1 फाइंड आउट कर लेते हैं और बड़े ट्राइंगल से BS2 फाइंड आउट कर लेते हो। तो अगर आप ये BS2 डिस्टेंस से BS1 माइनस कर दो, यानी ये डिस्टेंस माइनस कर, तो क्या बचेगा आपके पास S1 S2, मतलब BS2 माइनस BS1 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो BS2 कहां से आएगा, फ्रॉम ट्राइंगल ABS2, एंड BS1 कहां से आएगा, फ्रॉम द ट्राइंगल ABS1। क्लियर? यानी इस ट्राइंगल का यूज करिए तो आपके पास BS2 आएगा, इसका यूज करेंगे तो हमारे पास BS1 आएगा। तो BS2 से आप क्या माइनस करना पड़ेगा, BS1। तो यू कैन इजीली गेट आउट द वैल्यू ऑफ S1 S2, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्लियर? सो टू ऑन योर ऑन एट होम। Clear? If any query occurs, you can comment on the comment box. Clear? Now thanks for watching my video. Do like, share and comment. Thank you.